कि 4.5 लाख करोड़ डॉलर। जी हाँ, आपने सही सुना, मैंने 4.5 लाख करोड़ डॉलर ही कहा है। देखिए, भारतीय रुपए में रकम हुई करीब 400 लाख करोड़ रुपए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इतनी बड़ी रकम की बात आखिर कर क्यों रहे हैं। दरअसल इतनी बड़ी रकम अमेरिका में दांव पर लगी है। क्या है पूरी खबर, ये समझाने के लिए मिताली जुड़ रही है। बताइए मिताली, पूरी खबर। तो आज यूएस में ट्रिपल विचिंग का दिन है। ये हर साल मार्च, जून, सितंबर के महीने के तीसरे फ्राइडे को आता है। यहाँ पे स्पेशलिटी क्या है, तो इस दिन एक साथ इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस और स्टॉक ऑप्शंस एक्सपायर होते हैं। पहले इसे क्वाड्रपल विचिंग कहा जाता था, लेकिन 2020 के बाद जो सिंगल स्टॉक ऑप्शंस थे वो बंद कर दिए गए, जिसके कारण अब इसे ट्रिपल विचिंग कहा जाता है। इसका मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी बात करें तो ट्रिपल विचिंग का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ट्रेडिंग के आखिरी 1 घंटे में हमें देखने को मिलता है, जब कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो एक्सपायर होने लगते हैं। इस दौरान ट्रेडर्स अपने पोजीशंस को या तो एडजस्ट करते हैं या क्लोज करते हैं, जिससे स्टॉक्स में ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। छोटी मार्केट कैप वाले स्टॉक्स या फिर वो डेरिवेटिव जहाँ पे ऑप्शन वॉल्यूम ज़्यादा रहती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। 2025 मार्च क्यों है खास, अगर उसकी बात करें तो वॉल स्ट्रीट पिछले एक हफ्ते से अच्छे खासे रिकवरी के मूड पर है, लेकिन पिछले 1 महीने की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में $5 ट्रिलियन की यहाँ पे लॉस होता नजर आया है। यूएस के मार्केट्स में मार्केट अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और आज क्योंकि ट्रिपल विचिंग का दिन है, क्योंकि तो वहाँ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीक मार्केट सेंटिमेंट्स की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है इन्वेस्टर्स अपने पोजीशंस को आज स्क्वायर ऑफ कर दे। और सबसे हाईलाइटिंग फैक्टर यहाँ पे ये है कि आज टोटल 4.5 ट्रिलियन डॉलर यानी 4.5 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो एक्सपायर होने वाले हैं। तो इतना मोटा अमाउंट जो है वो आज दाव पे लगा हुआ है, इसलिए आज का जो यूएस मार्केट का स्टॉक का ट्रेडिंग रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सत्र रहने वाला है। बिल्कुल शुक्रिया मिताली। तो क्वाड्रुपल विचिंग, अब ट्रिपल विचिंग, क्योंकि जो सिंगल आप स्टॉक उसको ऑप्शन, मेंशन हाँ भी कर रहे थे। जी हाँ, क्योंकि सिंगल स्टॉक ऑप्शन बंद कर दिए गए उसके बाद। खैर एनीवे, मार्केट पर आते हैं वापस। और मेरी बार बार नज़र जा रही है सिर्फ और सिर्फ HPCL पर, क्योंकि इसी तरीके से चलता रहा तो वेरी सुन शायद टॉप F&O गेनर भी बन जाए। 6.5% ऊपर, अब 359 का हाई, मतलब राजेश जी की जो 360 फर्स्ट टारगेट था उसके काफ़ी करीब, 360 का टारगेट था, उसको थोड़ा 365 का टारगेट था, उसके काफ़ी करीब अब हम इस समय आ रहे हैं यहाँ पर। एक आध और ऑयल एंड गैस स्टॉक पकड़ लें जरा, एक बार गेल लेकर आइए जरा। गेल, IOC, राजेश जी, इनमें से कोई स्टॉक ढंग का लग रहा है, IOC या गेल? देखिए, मुझे तो ये पूरा पैक ही आज अच्छा लग रहा है। जैसे कि गेल की अगर बात करें तो गेल में भी एक फ्रेश ब्रेकआउट है, 170 का ब्रेकआउट है और इसका जो टारगेट अनफोल्ड हुआ है वो मुझे लगता है अनुज जी 182 एक पहला टारगेट होगा। लेकिन चार्ट देख के लगता है ये 188 टू 190 तक की यहाँ पे जगह अनफोल्ड हो रही है। तो आज पूरा ट्रैक्शन ही यहाँ पे पोस्ट आप कह सकते हैं 12 बजे के बाद मैंने देखा यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रैक्शन आया। तो गेल आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। स्टॉप लॉस जो होगा इनिशियली वो रहेगा 173 का। तो ये पूरा पैक एक्शन में बिल्कुल देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आप देखें तो PSUs स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी हमें पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है। पावर पैक से आप बात कर लें, NTPC, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी, इनफैक्ट डिफेंस पैक से अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। राजेश अग्रवाल जी, PSUs अगर स्टॉक्स की बात की जाए तो एक सेक्टर ये पावर सेक्टर और दूसरा डिफेंस सेक्टर, कौन सा सेक्टर आपको अच्छा लग रहा है फिलहाल? देखिए, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। पावर की जब हमने बात करी तो थोड़ी देर पहले हमने एनटीपीसी दिया था। जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है अभी, मार्च आधा ही हुआ है और कलकत्ता की खास बात की जाए तो 37-38 डिग्री का टेम्परेचर दिखाने लगा है। तो इस हिसाब से लगता है कि पावर डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है।